नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, चुनाव में थोड़ी व्यस्तता के चलते गृह जनपद जाना पड़ा, जिसलिए बीच में वीडियो नहीं आ पाई हैं 2 से 3 दिन तक। उसके लिए हमें खेद है। अब आपको नियमित वीडियो मिलती रहेंगी, चाहे वो टीजीटी आर्ट की हो या फिर प्राविधिक कला की। तो आज हम लोग टेक्निकल ड्राइंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखने वाले हैं, जो सेक्शन ए होता है। बेटा, सेक्शन ए में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न तो पूछे जाएंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स और देखेंगे। जैसे हम लोगों ने सममितीय चित्रण से संबंधित क्वेश्चंस किया है, अनुविच्छेद उत्च्छेद से संबंधित क्वेश्चंस किया है, जिसे हम लोग ठोस ज्यामिति में देखे हैं। और जो लोग अक्षर लेखन में असंतुष्ट हैं अपने आप को, सेक्शन बी वाले पार्ट में, उन लोगों के लिए होता है जो है मापनी का क्वेश्चन। तो मापनी में आप सब जानते हैं कि एक क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाता है, जो है वो होता है आरएफ निकालना, यानी निरूपक भिन्न निकालना। तो इन तीनों पे विशेष फोकस होने वाला है इस वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत से बंदे अभी भी कंफ्यूज हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, कितना पासिंग है। मैं बार बार बताता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। 100 नंबर का एक ही पेपर होगा, 3 घंटे और 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। 15 मिनट रीडिंग का, 3 घंटे सॉल्विंग का, कुल मिला के 3 घंटे और 15 मिनट आपको पेपर सॉल्विंग का टाइम मिलेगा। ठीक है, अपने जीवन काल में एक ही बार पेपर दे पाएंगे, और वो भी प्राइवेट मोड में आप फॉर्म अप्लाई करके दे सकते हैं। ठीक है, अगर और कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहले वीडियो ढंग से देख लिया करिए, उसी में उसका सोल्यूशन होता है, आप लोग वही कमेंट छाप देते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए बेटा जो है ये इम्पॉर्टेंट है। 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ओबीसी, और एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आपको सॉल्व करना होगा। आपको वहाँ परीक्षा हाल में 2 टाइप की कापियाँ मिलेंगी। एक इस टाइप की कापी मिलेगी जो सामान्यतया सभी परीक्षाओं में मिलती है, और एक आपको मिलेगा बड़ा चार्ट। इस टाइप का एक बड़ा सा चार्ट मिलेगा, उसमें बताया जाएगा कि आप यहाँ कॉर्नर पे अपना जो है अनुक्रमांक लिख दीजिए, परीक्षा डेट या फिर और कुछ बताया जाएगा वो लिख देना है। ठीक है, तो 2 टाइप से आपको फाइनली कापियाँ मिलती हैं। दोनों कापियों पे अपना अंकन करना है, दोनों पे आपको सॉल्विंग भी करनी है। अगर इस वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, ये आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कहाँ लिखने हैं, तो आपको फाइनली इस वाली कापी में लिखने हैं, जो इस टाइप की कापी आएगी, रोलदार कापी मिलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वनडे एंट्रेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ प्राविधिक कला के लिए भी इम्पोर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठंडे रंग कौन से होते हैं? तो बेटा टोटल 4 रंग ठंडे श्रेणियों में आते हैं। ठंडे रंग, गर्म रंग और इस टाइप के रंगों में बांटा गया है। ठंडे रंग की अगर बात करते हैं तो उसमें नीला शामिल है, आसमानी शामिल है, गहरा हरा शामिल है और धानी शामिल है। तो ये 4 रंग मूल रूप से ठंडे रंगों की श्रेणी में आते हैं, नीला, आसमानी, गहरा हरा और धानी। तो नीला, आसमानी, गहरा हरा और धानी मूल रूप से ठंडे रंगों की श्रेणी में आते हैं। बेटा जो दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, क्या बताया जाए, बहुत बार रिपीट हुआ है ये दोनों परीक्षाओं में, प्राविधिक कला में भी और टीजीटी पीजीटी आर्ट में भी। बनी ठनी एक चित्रण शैली है, राधा पे आधारित है। ठीक है, और ये किशनगढ़ की एक फेमस शैली है, किशनगढ़ शैली। ठीक है, तो किशनगढ़ शैली पे बनाई गई ये चित्रण शैली है, बनी ठनी, राधा पे आधारित है, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मूल या गौड़ रंग कौन से हैं? बेटा इंपॉर्टेंट डाटा है, मूल रंग या मुख्य रंग या गौड़ रंग कौन कौन से होते हैं? तो बेटा जो मूल रंग है उनका नाम 3 ही है, लाल, पीला और नीला। मूल रूप से लाल रंग, पीला रंग और नीला रंग मूल रंग की श्रेणी में आते हैं। वनडे एंट्रेंस में भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इस वाले वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको पेड ग्रुप में भेज दी जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पेड ग्रुप में जुड़े हैं वो लोग जानते हैं, लेकिन उन्हें भी वीडियो देखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं 2 से 3 क्वेश्चन मैं ऐसे डाल देता हूं जिनका ऑप्शन ही नहीं होता है या उनका सोल्यूशन ही नहीं होता है, तो उसे हमें सॉल्व कराना होता है, जैसे इसमें भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा, गोले का उत्च्छेद तथा अनुविच्छेद क्या होता है? अब ये उत्च्छेद क्या है, अनुविच्छेद क्या है? तो बेटा जो उत्च्छेद है ये किसी भी घनाकृति को फ्रंट से देखने में, यानी सामने देखने में
ऊर्ध्वाधर समतल पे प्रदर्शित होती है वो है उत्सेध। सामने से देखा जाए और ऊर्ध्वाधर समतल पे दिखाई दे, ये है उत्सेध। अनुविक्षेप क्या होता है यानी प्लेन क्या होता है बेटा, तो ये होता है जब किसी घनाकृति को ऊपर से देखा जाए, इस टाइप से देखा जाए और ये मूल रूप से क्षैतिज समतल पे हो। इसका काम होता है क्षैतिज समतल पे प्रदर्शित होना। तो ये क्षैतिज समतल पे रहती है, ध्यान रखना है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अनुविक्षेप की आकृति कहाँ पे बनती है, तो बेटा ये क्षैतिज समतल पे सदैव बनेगी। उत्सेध जो है ये मूल रूप से घनाकृति का फ्रंट वाला भाग होता है, इसलिए ये ऊर्ध्वाधर समतल पे बनता है, ऊर्ध्वाधर समतल पे ये बनता है। ठीक है, तो उत्सेध अनुविक्षेप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, उत्सेध फ्रंट से देखा जाता है, अनुविक्षेप ऊपर से देखा जाता है। ठीक है, ये जो है कहाँ पे बनती है, तो ये मूल रूप से आपको ऊर्ध्वाधर समतल पे प्रदर्शित होगी, जबकि ये आपको क्षैतिज समतल पे प्रदर्शित होगी। अब गोला है, गोला यानी गेंद। गेंद आप किसी भी साइड से देखेंगे गोल ही दिखाई देगा, यानी हर एक साइड से वृत्त ही आपको नजर आएगा, आभासी प्रतिबिंब उसका वृत्त ही होगा। तो गोले का उत्सेध अगर फ्रंट से भी देखा जाए तब भी वृत्त बनेगा, और जो है अनुविक्षेप यानी अगर ऊपर से भी देखा जाए तो भी आए वृत्त ही दिखाई देगा। तो इस टाइप से जो इसका उत्सेध बटा अनुविक्षेप का जो रेशियो होगा वो होगा वृत्त बटा वृत्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वृत्त बटा वृत्त बनेगा। डाटा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। सममितीय चित्रण में किस कोण का प्रयोग किया जाता है, तो बेटा सममितीय चित्रण में कौन से टाइप का कोण सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो सममितीय चित्रण में सबसे ज़्यादा जो कोण प्रयोग होता है आप सब जानते हैं, 30 डिग्री का कोण सबसे ज़्यादा बना है। आप सब देखते रहे होंगे, जब मैं सेक्शन F पढ़ा रहा था उससे पहले सेक्शन E पढ़ाया था सममितीय चित्रण, उसमें ऐसे ही डाटा बनाया जाता था, लंबवत रेखा खींची जाती थी, इस पे अक्षर F लिखना हो या फिर लिखना हो L लिखना हो या कोई भी लिखना हो, तो ये वाला जो कोण का झुकाव होता था सदैव 30 डिग्री ही हम लोग लेते थे। सममितीय चित्रण में डाटा क्या होता था, तो बेटा भिन्न भिन्न आकृतियों को दर्शाया जाता था। इस टाइप से हम लोगों ने सममितीय चित्रण के खूब सारे क्वेश्चंस किए हैं, लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर रखे हैं। अगर वो सब क्वेश्चंस आप लोग नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, साथ ही आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे टेक्निकल ड्राइंग का नाम का एक जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसे अगर आप ढंग से देख लेते हैं तो फाइनली आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। अगर पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 7380464607। इस पे आपको एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेजना है, टेक्निकल टीम आपसे संपर्क करेगी। क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, अभी तक जितनी भी क्लासेस हैं सब कुछ उपलब्ध हो जाएंगी बेटा, क्लास नोट्स और जो है एक बुक भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। पर डे जो क्लासेज होती हैं उनका जो है वीडियो और उसके जो है क्लास नोट्स जो हैं वो आपको पेड ग्रुप में मिलते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं आपको वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध हैं, आप लोग इस पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सममितीय चित्रण सदैव 30 डिग्री पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है गोल गुम्बद कहाँ पे स्थित है। तो बेटा गोल गुम्बद बहुत बार कंफ्यूज करता है, कर्नाटका का क्षेत्र है बीजापुर में ये उपस्थित है, यानी बीजापुर में गोल गुम्बद स्थित है, ये कर्नाटका में पड़ता है, ध्यान रखना है। ठीक है, एलिफेंटा की गुफा कहाँ पे स्थित है, तो बेटा एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में पड़ेगी और गोल गुम्बद बीजापुर में पड़ेगा, महाराष्ट्र यानी मुंबई। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, RF से संबंधित क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर प्रदर्शित करने वाला विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न बताओ। अब 4 सेंटीमीटर है, इसको जो है 10 मीटर से प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर को जब 100 से गुणा करेंगे तब ये सेंटीमीटर में आएगा। अब जो RF होता है बेटा चित्र पे माप बटा वास्तविक माप, अब चित्र पे माप है 4 और वास्तविक माप है 1000, तो इसे हम लोग प्रदर्शित करेंगे जब RF से निकालेंगे यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, तो निकलेगा 4/4
4/1000। इस टाइप से इसका जो सरलीकृत रूप होगा वो होगा 4 दूनी 8 2 10 20 4 पंचे 20। 1/250 इसका RF निकल करके आया। इसका RF कितना निकल के आया? 1/250। ये ध्यान रखना है, निरूपक भिन्न का कोई इकाई नहीं होता है, लेकिन ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि निरूपक भिन्न में जो डाटा प्रदर्शित किया जाता है उसमें आपको फाइनली इकाइयों का मेल कराना होता है। जैसे सेंटीमीटर में दिया जाए मीटर में हो, या फिर डेसीमीटर में दिया जाए तो उसे मीटर में ध्यान देना है कि डेसीमीटर में है या मीटर में। दोनों को इक्वल ही रखना है, चाहे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर मीटर में कन्वर्ट कर लो, दोनों समान इकाई में होंगी तभी डाटा बनेगा। और निरूपक भिन्न सदैव जो उसका अंश होता है एक ही रहता है, अंश सदैव एक रहता है और अंश सदैव हर से इसके छोटा ही होता है। निरूपक भिन्न में आगे क्वेश्चंस भी अभी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, समपरिमाप मापनी बनाने के लिए प्रयुक्त तीनों रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है? तो बेटा समपरिमाप मापनी यानी सभी अंग समान हों उसके ऐसी मापनी बनाने के लिए सदैव तीनों रेखाओं का कोण क्या रहना चाहिए? तो बेटा एक कोण तो 90 डिग्री होगा ही होगा, और अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो फिर एक कोण 60 डिग्री और एक कोण 30 डिग्री बनना तय है। तो इस टाइप से समकोण त्रिभुज पे समपरिमाप मापनी बनता है, यानी 60 30 90 कोण होने चाहिए तभी तीनों रेखाएं समपरिमाप मापनी का निर्माण कर पाएंगी। तो इस टाइप से इसका राइट आंसर 30 60 और 90 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पुनः सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, मैं पुनः बताता हूं। 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया, डाटा उल्टा लिख दिया गया। 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा? अब यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे 5 मीटर ऊपर रहेगा और 2 सेंटीमीटर नीचे रहेगा, जबकि मैं कहता हूँ चित्र पे माप 2 सेंटीमीटर है, वास्तविक माप 5 मीटर है। तो इस टाइप से जब 2 मीटर को आप 2 सेंटीमीटर को आप 5 मीटर, तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इस टाइप से निकल के आएगा 2/500, यानी इसका जो निरूपक भिन्न होगा 1/250 इसका भी निरूपक भिन्न बनेगा। ये भी क्वेश्चन 2014-15 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका भी निरूपक भिन्न क्या निकल के आएगा? 1/250। अब भी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। पुनः एक बार बता दे रहे हैं बेटा, 5 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 500 हो गया। 2 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर तो ये सेंटीमीटर में ही रहेगा, तो 500 और 2 जो आपको कागज पे प्रदर्शित करना है वो 2 प्रदर्शित करना है, ठीक है। RF, तो RF जो है वो चित्र पे माप बटा वास्तविक माप, तो 2/500 इसका राइट आंसर बनेगा, यानी ऐसे सरलीकृत रूप लिखा जाएगा तो 1/250 इसका राइट आंसर होगा। इसके आगे कोई डाटा मत लिखना। अगर आप अक्षर लेखन में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं तो आपको फाइनली करणवत पैमाना या मापनी का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, और वहाँ पे RF निकालने के लिए 3 नंबर स्पेशल फिक्स होता है। तो इस टाइप से पूरे प्राविधिक कला के पेपर में RF से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि 3 नंबर तो वहाँ से पूछा जाता है और 1 नंबर आपका बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न में पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप से 4 नंबर RF के आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं। 2 प्रश्नों की हम लोग यहाँ भी प्रैक्टिस कर चुके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बेटा पुनः मैंने बताया था इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में कि निरूपक भिन्न का अंश जो है सदैव एक ही रखा जाता है और अंश जो है हर से सदैव छोटा ही होता है, ठीक है। RF निकालने में अंश जो है हर से सदैव छोटा ही रखा जाता है और ऐसा बार बार निकलता है। आपने देखा अभी दोनों क्वेश्चनों में राइट आंसर 1/250 निकला, जिसमें अंश 1 था और 250 उसका हर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में कहा गया है साधारण मापनी पे लगातार कितने माप दर्शाए जा सकते हैं। अगर कोई साधारण मापनी है, नॉर्मल स्केल है, तो उस पे लगातार 2 माप दर्शाए जा सकते हैं। मीटर डेसीमीटर चल सकता है, ठीक है, मीटर और डेसीमीटर उस पर लगातार चल सकते हैं। तो इस टाइप से 2 माप एक साथ दर्शाई जाती हैं। और अगर जो है
विकर्ण मापनी हो जाएगी। तो विकर्ण मापनी अगर यहाँ डाटा दे दिया जाता है कि विकर्ण मापनी है, तो विकर्ण मापनी पे बेटा टोटल 3 माप एक साथ चलेंगी, जिसमें मीटर भी होगा, डेसीमीटर भी होगा और सेंटीमीटर भी होगा। इसी पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो अगर वो सब वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो करें और वो क्वेश्चंस आप लोग देख लें। ठीक है, तो विकर्ण मापनी में टोटल 3 मापें, साधारण मापनी में टोटल 2 मापें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है? तो बेटा जब तिरछे अक्षरों की लिखाई हम लोग करते थे तो मैं बार बार कहता था कि 75 डिग्री झुकाव के साथ ही अक्षर लिखे जाते हैं। जैसे आता था लेटर राइटिंग में स्टार्टिंग में, तो मैं कहता था 1 सेंटीमीटर की हाइट में कहता है और कहता है राम स्कूल जाता है। तो मैं बार बार कहता है कि अगर राम स्कूल जाता है लिखना है और अगर कह दिया कि तिरछी लिखाई में लिखना है तो झुकाव कितना होगा? 75 डिग्री। इस टाइप से सीधा 90 है और इस टाइप से आपको 75 हो गया, या इस टाइप से 75 हो गया। अब जिस साइड से आप लिखना चाहें, तो अगर इस साइड से लिखते थे तो इस टाइप से लिखते थे राम स्कूल जाता है, इस टाइप से आप लिखते थे। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसका जो लेटरों का झुकाव था, जैसे ये और ये, तो ये झुकाव, ये वाला जो कोण है ये 75 डिग्री है, 75 डिग्री है। जबकि अगर 90 लिखा जाता तो सीधे रा का मात्रा सीधा होता, माँ सीधा एकदम लिखा जाता है। इस टाइप से सदैव कोण 90 डिग्री होता तो एकदम सीधी लिखाई के हो जाते, जबकि तिरछी लिखाई में सदैव 75 डिग्री झुकाव के साथ ही अक्षर लिखा जाता है। तो इस टाइप से आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस किए हैं। इतना कर लेने से 6 नंबर आपका पक्का हो जाता था। 1 नंबर यहाँ से पूछ लिया गया, टोटल 7 नंबर आपके पक्के हो गए। अगर आप कर्णवत पैमाना वाला डाटा सॉल्व करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलता है, क्योंकि 3 नंबर वहाँ आरएफ से निकल के आएगा, 1 नंबर यहाँ से आरएफ पूछ लिया जाता है, 4 नंबर। जबकि अगर आप लेटर राइटिंग में अपने आप को थोड़ा सा निपुण बना लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा 7 नंबर का, क्योंकि 6 नंबर का एक क्वेश्चन आप इस टाइप से सॉल्व करेंगे और 1 नंबर आप बहुविकल्पीय वाले में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 कह रहा है षटभुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होंगे? तो बेटा अगर षटभुजाकार है तो टोटल 6 आयताकार फलक होंगे। अगर पंचभुजाकार होता तो 5 हो जाते। अगर चतुर्भुज होता तो 4 आयताकार फलक बनते और समपार्श्व का निर्माण हो जाता। षटभुजाकार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर का है, 6 फलक होते हैं, ध्यान रखना है। अगर पंचभुजाकार लेटेस्ट में दे दे तो 5 होते हैं। चतुर्भुज कहा जाए तो उसमें 4 आयताकार फलक बनेंगे और समपार्श्व का निर्माण हो जाएगा। अष्टभुजाकार अगर कह दे तो 8 फलक होंगे, ये ध्यान रखना है। अष्टभुजाकार प्रैक्टिस हम लोगों ने इस पे भी की है। ठीक है, तो अष्टभुजाकार में 8 फलक होंगे समपार्श्व के निर्माण में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किसी वर्गाकार प्रिज्म यानी समपार्श्व का अनुविच्छेद एवं उत्छेद क्या होगा? तो मैंने पहले ही बताया है अनुविच्छेद और उत्छेद क्या होता है। तो उत्छेद होता है बेटा जब आप उसे ठीक सामने, किसी घनाकृति को ठीक सामने से देखते हैं तो वो हो जाता है उसका उत्छेद। सामने से देखने पे उत्छेद, और जबकि अनुविच्छेद क्या होता है? ऊपर से देखने पे। ऊपर से देखो अनुविच्छेद, प्लेन से देखो अनुविच्छेद। ठीक है, तो इसका कह रहा है किसी वर्गाकार समपार्श्व है, प्रिज्म है, उसका अनुविच्छेद और उत्छेद क्या होगा? तो बेटा समपार्श्व अगर दिया गया है तो अगर आप अनुविच्छेद की बात करेंगे तो ऊपर से देखेंगे कोई प्रिज्म इस टाइप से था और इसे यहाँ से कट कर दिया गया। जैसे आपने ये वाला प्रिज्म बनाया, ये फिर यहाँ से आपने कट कर दिया। अब ऊपर से जब आप इस वाले डाटा को देखते हैं, इस वाले डाटा को जब आप ऊपर से देखेंगे, इस वाले डाटा को ऊपर से जब आप देखेंगे तो ये फाइनली आपको वर्ग की तरह दिखाई देगा, वर्ग। जबकि आप इस साइड से देखेंगे, सामने से देखेंगे तो ये आपको आयत की तरह दिखाई देगा। तो ये वर्ग बटा आयत बनता है। ठीक है,
तो अगर किसी प्रिज्म को ऊपर और साइड से देखा जाए यानी अनुविच्छेद बटा उत्छेद पूछा जाए तो वर्ग बटा आयत होगा, और अगर पूछ लिया जाए उत्छेद बटा अनुविच्छेद क्या होगा तो उत्छेद अगर पहले आएगा तो आयत ऊपर हो जाएगा, तो आयत बटा वर्ग हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, अनुविच्छेद पहले कहा गया है इसलिए वर्ग बटा आयत है, अगर उत्छेद पूछ लिया जाता ऊपर तो उत्छेद बटा अनुविच्छेद इसका आयत बटा वर्ग हो जाता। कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम राइट आंसर आपको चूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। पूछा गया है एक वर्गाकार प्रिज्म के कितने आयताकार फलक होते हैं। तो बेटा अगर आयताकार फलक पूछा जाए, प्रिज्म अगर वर्गाकार है तो 3 आयताकार फलक होंगे, प्रिज्म अगर त्रिभुजाकार है, प्रिज्म बनाया गया हो जिसमें ट्रायंगुलर हो, तो इसमें टोटल 3 आयताकार फलक बनाए जाएंगे। इस टाइप से तो वो समपार्श्व बन नहीं पाएगा, सदैव समपार्श्व नहीं बन पाता है। ठीक है, आप देखते होंगे किसी किसी टेबलों पे, स्पेशल ऑफिस में जाते होंगे तो आप देखते होंगे त्रिभुजाकार ट्रायंगल भी रखा होता है और उसमें प्रिज्म बना होता है। ठीक है, उभरा हुआ, तो उसमें टोटल 3 ट्रायंगल होंगे। यहाँ पे आयताकार फलक पूछा गया है, वहाँ त्रिभुजाकार फलक पूछा जाएगा, तो 3 इसका राइट आंसर बनेगा। लेकिन इसमें पूछा गया है किसी वर्गाकार प्रिज्म में, तो बेटा वर्गाकार प्रिज्म सदैव इसी टाइप से होगा, और इसमें आयताकार फलकों की संख्या तो आप देख सकते हैं, खुद काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पे टोटल आपको 4 दिख रहे होंगे, 1 2, एक ये बैक साइड वाला 3 और एक ये 4, तो इस टाइप से 4 डाटा दिख रहे हैं, तो 4 आयताकार फलक होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, एलोरा में एलोरा की जान वाली मंदिर कौन सी है, यानी एलोरा गुफा में एलोरा की जान कौन सी गुफा है। तो ये कैलाश मंदिर है बेटा, एलोरा की कैलाश मंदिर जो है एलोरा गुफा की जान है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर ठोक दो बेटा, और फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करो जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएं। अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नंबर पे अवश्य संपर्क करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।